राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको एक धार्मिक कहानी खेल भाग्य का सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं खेल भाग्य का। भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी को बताया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्य के भाग्य को बदला जा सकता है तथा क्या किसी पापी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और कोई मनुष्य अपना पाप या पुण्य किसी को दान कर सकता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इस कलयुगी मनुष्य को आनंदमय जीवन जीने हेतु इन बातों का पर्याप्त ज्ञान अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हे लक्ष्मी, आज मैं आपको इसी विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसके द्वारा आपके सभी प्रश्नों का योग्य उत्तर मिल जाएंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुनें, क्योंकि आधी अधूरी कथा से आपको आधा ही ज्ञान प्राप्त होगा। आपको अधूरा ज्ञान धोखा दे सकता है। हे प्रभु, मेरे श्रोताओं पर आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें, उनके जीवन की अपेक्षाएं जरूर पूर्ण करें। हे माता लक्ष्मी, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है, हरिपुर गांव में एक रतन नामक चोर अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वह हर दिन चोरी करता था। वह अपने काम में काफ़ी माहिर था और जंगल से गुजरने वालों को लूटता था, मारपीट भी करता था। उसकी पत्नी मालती भी चालबाज और धूर्त स्वभाव की स्त्री थी, जो आए हर दिन अपने पति से अलग अलग चीज़ों की मांग करती रहती थी। फिर एक दिन की बात है जब उसकी पत्नी कहती है, अजी जल्दी उठो, तुम कोई राजा महाराजा नहीं हो, चलो जल्दी जाओ, अब दोपहर होने को आई है। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे हीरो से जड़ी हार ला दोगे और अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, फिर अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। तुम्हें चोरी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं। तब रतन कहता है, अरे भाग्यवान, रोज़ रोज़ चोरी लूटपाट करना खतरे से खाली नहीं होता है। अरे जा रहा हूँ, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं और चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से डरने लगे थे। कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे। यह सब कुछ देखकर ही चोरी करनी पड़ती है। मैंने कहा कि मैं आज जाऊंगा तो ज़रूर जाऊंगा। अब तुम मुझे भोजन साथ में बांध कर दे दो। इतना कहकर रतन चोरी करने के लिए जंगल में चला गया और एक पेड़ पर बैठकर लोगों का इंतज़ार करने लगा। वहीं दूसरी ओर रामलाल नाम का एक गरीब किसान पड़ोसी उसी गांव में अपने भतीजे से मिलने को आया था और जब वह वापस जाने को होता है तभी उसका भतीजा राजू कहता है, चाचा जी, आज आपके पास बहुत सारा धन है और वापस घर जाने के लिए आपको देर हो गई है। तब रामलाल कहता है, हाँ बेटा, साहूकार कहीं गए हुए थे इसलिए मुझे भी देर हुई है। अब तुम मुझे खाना साथ में ही बांध कर दे दो, रास्ते में चलते चलते कहीं खा लूँगा। आगे राजू कहता है, हाँ ठीक है, मगर आप कैसे जाएंगे? मैंने सुना है कि 3 दिन पहले ही यमुना पार के रास्ते में चोरी हो गई थी और किसी की हत्या भी हुई थी। रामलाल कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं संभल कर जाता हूँ। संध्या होने से पूर्व मैं घर पहुँच जाऊँगा। अपने भतीजे के परिवार से विदा लेकर रामलाल तेज कदमों के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़ा और अब वह उसी जंगल से गुजर रहा था जहां चोर रतन एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी के आने की राह देख रहा था। जब उसे सामने से आते हुए रामलाल दिखे तो तुरंत उसने झपट लगाकर रामलाल को पकड़ लिया और अपने तेज धारदार खंजर उसे दिखाते हुए कहा, चलो जल्दी से, जो भी तुम्हारे पास है वह सब मुझे दे दो, वरना मैं खंजर तुम्हारे पेट में घुसा दूंगा। रामलाल ने अपना दिमाग शांत रखा और कहा, देखो भाई, मेरे पास इस थैले में खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन रतन तो क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था, इसलिए उसने रामलाल की गर्दन पर चाकू लगाते हुए उसकी तलाशी ली।
अब स्वयं के प्राणों को खतरे में देखकर रामलाल कहने लगा, भाई आप मुझे जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब रतन कहता है, अरे वाह, तुमने मुझे क्या मूर्ख समझा था? तुम्हारे पास तो बहुत धन है। चलो चुपचाप इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं धन के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूँगा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। तब रामलाल गिड़गिड़ा कर रोते हुए रतन से कहता है, देखो भाई, मैंने यह धन उसी गांव के साहूकार से कर्ज रूप में लिया है। मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर बेटी के विवाह के लिए साहूकार का कर्ज लिया है। अगर तुम इसे छीन लोगे तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। ना तो मेरी बेटी का विवाह होगा और न ही मेरी ज़मीन मुझे वापस मिलेगी। किंतु रतन तो ठहरा चोर और डाकू। निष्ठुर रतन ने रामलाल पर कोई दया नहीं दिखाई, उल्टा उसके सिर पर एक डंडे से जोर का प्रहार किया और उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद रतन ने धन के साथ साथ भोजन भी चुराया और अपने घर वापस आ गया। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि आज उसे धन के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ भी मिल चुकी थी। तब वह रतन से कहती है, काश अगर आप हर दिन इसी तरह ही चोरी करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस नगर के सबसे धनवान हो जाएंगे। तभी गुस्से से वह पत्नी से कहता है, मूर्ख स्त्री, जरा धीमी आवाज़ में बोलो, कोई सुन लेगा तो वह जरूर राजा को बताएगा, फिर हमारी ज़िंदगी हवालात में गुजर जाएगी। हम चोर हैं, कोई व्यापारी नहीं जो तुम पूरे नगर में राज करने के सपना देख रही हो। आज मैंने किसान को बहुत तेज वार से मारकर घायल कर दिया था। पता नहीं अब वह जीवित भी है या नहीं। अब मैं पूरा 1 महीना घर पर ही रहूँगा। हमारे पास 1 माह का पर्याप्त धन है। फिर 1 माह का समय बीत जाता है। दूसरी ओर किसान अपनी बेटी का विवाह जैसे तैसे कर देता है और उसने अपने दामाद के साथ वापस दूसरे गांव छोड़ने हेतु उसी जंगल के रास्ते से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर चोर रतन की पत्नी मालती अपने पति रतन से कहती है, अजी सुनते हो, मैंने बहुत दिनों से आपसे हीरों का हार मांगा है, लेकिन आप हैं कि मुझे वह लाकर नहीं दे रहे हैं। आप कैसे पति हो जो अपनी पत्नी की केवल एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो? तुम पर मुझे धिक्कार है। अपने पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रतन चुपचाप वहाँ से अपना सामान लेकर चोरी करने के लिए जंगल में चला जाता है। वह अपनी पत्नी के तानों से अब तंग आ चुका था, इसीलिए उसने अब ठान ली थी कि कैसे भी कर वह अपनी पत्नी को हार ला करके दे देगा। जब एक तरफ से रतन चोरी के उद्देश्य से जंगल में दाखिल हुआ, वहीं दूसरी ओर किसान रामलाल अपनी बेटी और दामाद के साथ उसी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते संजोग से वे दोनों आमने सामने आ गए। अब जब रतन को याद आया कि यह वही किसान है जिसका धन मैंने लूटा था, और रामलाल को भी याद आ जाता है कि यह वही चोर है जिसके कारण से मैं बर्बाद हो चुका था, किंतु ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ कुशलता के साथ विवाह संपन्न हुआ था। जब रतन रामलाल की बेटी के गले में मंगलसूत्र के साथ साथ एक अनमोल हीरो का हार देखता है तो उसे पाने के लिए वह बेचैन हो जाता है और वह रामलाल से कहता है, अरे भाई, आपको देखकर मुझे पुराना दिन याद आया जब आपने मुझे बहुत सारा धन देकर खुश किया था। आज तो आपने फिर से मेरे लिए खजाना लाया है। तब डरते हुए रामलाल कहता है, देखो भाई, पिछली बार तुमने जो मुझसे लूटा था उसे तो मैं भूल चुका हूँ, किंतु आज मैं अपनी बेटी और दामाद को उनके घर छोड़ने हेतु जा रहा हूँ। आज मुझ पर कृपा करो और हमें जाने दो। तब रतन कहता है, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें छोड़कर भला मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम लोग चुपचाप अपना सारा धन और गहने मुझे दे दो, अन्यथा तुम सभी को मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। जब रतन की नज़र रामलाल की बेटी के गले पर पड़ गई तब वह कहने लगा, वाह, आज तो मेरी पत्नी का सपना पूरा होगा। वह कब से मुझसे हीरो के हार मांग कर रही थी। तब बीच में उसकी बेटी रतन से कहती है, नहीं, मैं आपको मेरा हार नहीं दे सकती। यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। चाहे तो आप हमारा सारा धन ले लो, लेकिन मेरे पिता को आप छोड़ दो। जब रतन रामलाल की बेटी की ओर बढ़ जाता है तब रामलाल ने उस पर हमला बोल दिया। इसी बीच रामलाल के सीने में रतन अपना तेज खंजर भोंक देता है। रामलाल की बेटी के गले से हार और मंगलसूत्र को छीनकर वहाँ से वह भाग जाता है। अब रामलाल की उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है।
लेकिन मरते समय वह रतन को श्राप देता है। जिस धन को पाने के लिए वह लोगों की हत्या करता है, उन्हें परेशान करता है, एक दिन उसका वह सारा धन अचानक लुप्त हो जाएगा। रामलाल की मृत्यु होने के बाद उसके शव को उसकी बेटी और दामाद ने उसे अपने घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। वहीं दूसरी ओर जब रतन अपने घर वापस जाता है, तब वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जरा देखो तो, आज मैं तुम्हारे सपने को अपने साथ लेकर आया हूँ। तब मालती कहती है, क्या है जी, बताओ क्या लाए हो। जब मालती अपने पति के हाथों में हीरो का हार देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है, किंतु वह तो एक लालची स्वभाव की स्त्री थी, उसे तो बहुत बड़ा हार चाहिए था। तब वह अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आपने जो हार लाया है बहुत छोटा है, आप मुझे बड़ा ला दीजिए। अभी के लिए तो ठीक है। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनकर रतन दंग रह जाता है। कहता है, तुम जानते भी हो मुझे चोरी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसी हार के लिए आज मुझे एक व्यक्ति की हत्या करनी पड़ी। तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब वह पति पत्नी घर में चोरी के धन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तभी एक साधु उनके द्वार पर आते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तब मालती घर में से जोर से चिल्लाती हुई बाहर आती है और कहती है, अरे आ रही हूँ मैं, थोड़ा तो धीरज रखा करो। यह लोग भी न एक तो मुफ्त की भीख मांगते हैं और उन्हें धान्य परोसने तक का सब्र नहीं होता है। पता नहीं किस बात की जल्दी होती है इन्हें। इस बात को सुनकर वे साधु भी मन ही मन दुखी हो जाते हैं। वह साधु और कोई नहीं थे बल्कि स्वयं देवर्षि नारद थे, जो उन्हें अपने पाप कर्मों को रोकने हेतु मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। जैसे ही मालती अपना दान का पात्र लिए साधु के पास आती है, तो उन्हें दान देने से पहले ही कहती है, हे साधु महाराज, मैं बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही हूँ। अगर आप मुझे आशीर्वाद दें तो ही मैं दान करूँगी। तब देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, किंतु आपके भाग्य में विधाता ने कुछ और ही लिखा है। उसी समय रतन द्वार पर आता है और अपनी पत्नी और साधु के बीच बातों को सुनकर वह कहता है, महाराज, आप हमें भाग्य, पुण्य और पाप की बातें न कहें तो अच्छा होगा। यह सब बेकार की बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिला है वही मेरा है, कल किसी और का होगा। बस मैं ऐसा सोचता हूँ। जब मालती घर के भीतर जाती है, तब साधु रतन से कहता है, हे युवक, आज जो तुम पाप के कर्मों को आंखें मूंद कर रहे हो, इसका तुम्हें जरूर पश्चाताप होगा। तब रतन कहता है, महाराज, यह सब कुछ मैं अपने परिवार अर्थात पत्नी के लिए कर रहा हूँ। तब साधु ने कहा, मगर तुम यह बात ध्यान में रखो, जिस पापों को तुम कर रहे हो उस पापों की सज़ा सिर्फ तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी से यह कह कर देखो कि तुम मेरे पापों को साझा कर लो। इतना कहकर वे साधु वहाँ से चले जाते हैं। साधु की बातों को सुनकर रतन अब अचरज में पड़ जाता है और रात को अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अगर मैं कुछ तुम्हें देना चाहूँ तो क्या तुम उसे बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार करोगी। तब मालती कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह साफ साफ बताएं। तब रतन कहता है, हे मालती, मैं साधु के कहे अनुसार अपने पापों को तुमसे साझा करना चाहता हूँ। तब क्रोध में मालती कहती है, भला मैं आपके पापों को क्यों साझा करूँ। मैंने जीते जी आपके साथ रहकर नरक ही भोगा है और बाद में भी मुझे नरक की यातनाएं नहीं भोगनी हैं। सभी पाप तुमने ही किए हैं और उनमें से आधा पाप आप मेरे साथ साझा करना चाहते हो। यह नहीं हो सकता। मुझे वह पाप नहीं चाहिए। मैं नरक में नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रतन का मन परिवर्तित हो जाता है। अब वह चोरी का काम छोड़कर खेती काम में करने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और रामलाल के श्राप के कारण 1 वर्ष के बाद मालती गर्भवती हो जाती है। समय आने पर वह शिशु जन्म लेता है। वह बचपन से सुंदर, सुशील और होनहार था, किंतु विधाता ने उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की रखी थी। अपने पुत्र के होने से रतन और मालती के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह दोनों हर समय उसे अपने साथ ही रखते थे, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी होने नहीं देते थे।
रतन और मालती एक समय के चोर, कपटी और धूर्त स्वभाव के लोग थे। अब वे अपने बेटे की ममता में पूरी तरह से पागल हो गए थे। अपने बेटे के बिना उन्हें न तो अन्न का स्वाद अच्छा लगता था और न ही उसके बिना उन्हें नींद आती। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया। वह बालक इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब 12 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ तब विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने जब वह बालक खेत में खेल रहा था तभी अचानक उसे एक सर्प ने काटा और उसकी मृत्यु हो जाती है। विधाता ने रतन और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए कहते, पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे खूटा तो कैसा लगेगा। यह कहकर रतन मालती रोज सिर पटकते हुए रोती। इस तरह अनहोनी को देख रतन और मालती पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब उनके जीवन का सहारा उनसे छिन चुका था। वे दिन रात अपने पुत्र की यादों में खून के आंसू बहाने लगे। फिर एक दिन जब वे दोनों उदास अपने बेटे की याद में स्वयं को तथा भगवान को कोस रहे थे तभी देवर्षि नारद वहीं साधु के रूप में वहां पधारे और कहते हैं, माई भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। साधु की आवाज़ को सुनकर रतन और मालती दौड़ते हुए अपने द्वार पर आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आपने कहा था हमें संतान का सुख मिलेगा, किंतु अभी कुछ दिन पहले ही सांप के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब साधु शांत रूप से उनकी बातें को सुनते हैं और कहते हैं, यह तो नियति का खेल है, आप ईश्वर को इसमें दोष मत दो। अगर आप अपने पुत्र को वापस पाना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। रात तुम अपने घर के पूजा घर में सो जाओ और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, वही सबका भला करते हैं। इतना कहने के बाद वे साधु वहाँ से चले जाते हैं। अब रतन और मालती साधु के कहे अनुसार रात्रि के समय अपने पूजा घर में सो जाते हैं और थोड़े ही समय बाद वहाँ 2 यमदूत आते हैं और उनकी आत्माओं को लेकर यमलोक चले जाते हैं। यमदूत उन्हें उनके पापों के अनुसार विविध प्रकार के नरकों का दर्शन कराते हैं। वहाँ वे दोनों देखते हैं कुछ लोगों को गर्म तेल में डालकर पकाया जा रहा है, कुछ लोगों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, कुछ लोगों को अंगारों पर चलाया जा रहा है, तो कुछ पापियों को कीड़े मकोड़े की तरह रांधा जा रहा है। कुछ लोगों को बड़े ही भयानक राक्षस जिंदा ही निगल रहे हैं। यह सभी प्रकार के अनोखे दृश्य को देखकर उन दोनों की रूह कांप जाती है। 16 नरकों की यात्रा कराने के बाद यमदूत उन्हें यमराज के पास ले आते हैं। तब रतन धर्मराज के रूप और रंग देखकर पहचान जाता है कि यह तो साक्षात मृत्यु के देवता यमराज हैं। तब वह उनसे विनयपूर्वक कहता है, हे प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में केवल पाप कर्म ही किए हैं, हमेशा लोगों को तकलीफ दी है। मैं जान गया हूँ, मैं भी इसी सजाओं का भागी हूँ, किंतु प्रभु, मैं अपने पुत्र के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर उसकी मृत्यु को क्यों हुई और उसने इतने कम आयु में प्राणों को त्याग दिया। मुस्कुराते हुए धर्मराज कहते हैं, हे रतन, आज तुमने उचित प्रश्न किया है। तुमने आज देखा है कि जो मनुष्य धरती पर विविध प्रकार के पाप करता है तो उसे उसी प्रकार की सजाएं मिल जाती है। तुम्हारा पुत्र यहीं कहीं यमपुरी में होगा। जाओ, तुम दोनों उसे ही ढूंढकर अपने मृत्यु का कारण पूछ लो। अब रतन और मालती उसी यमपुरी की भीड़ में अपने पुत्र को खोजने लग जाते हैं और काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद भी वह उन्हें नज़र नहीं आता। जब वे थक हार के एक जगह पर रुक जाते हैं तब उन्हें उनका बेटा दिखाई पड़ जाता है। जब रतन और मालती उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा तुम कैसे हो, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आ रही है? देखो बेटा, मैं तो तुम्हारे बिना अधमरी हो चुकी हूँ। चलो अब तुम अपने हमारे साथ चलो, हम स्वयं महाराज के यमराज की इच्छा अनुसार यहाँ आए हैं। चलो अब हम तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। अपने माता पिता को वह बालक कहता है, आप कौन हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोग तो बहुत पापी और अधर्मी हैं, भला मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? तब रतन कहता है, बेटा तुम यह क्या कह रहे हो? तब वह बालक कहता है, जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ।
मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं तो उसी किसान रामलाल का श्राप हूँ जिसको लूटकर तुमने उसकी हत्या की थी। मैंने उस कर्ज को चुकाने हेतु तुम लोगों की कोख से जन्म लिया था और धर्मराज के आदेश से मैंने मेरा कार्य पूर्ण किया। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर वे दोनों दंग रह जाते हैं और वापस चुपचाप यमराज के पास आते हैं। तब यमराज कहते हैं, अब तुम समझ गए होंगे, भाग्य के लिखा स्वयं विधाता ही लिखते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही फल पाता है। तुमने जो सामान्य लोगों को तकलीफ दी थी, उसी के चलते तुम लोगों को तकलीफ ही भोगनी पड़ी है। और जिस किसान की हत्या तुमने की थी, उसी ने तुम्हारे कोख से जन्म लेकर अपनी याद में तड़पाया है। आगे यमराज उन दोनों को वापस धरती पर भेज देते हैं ताकि उन्होंने जिन जिन लोगों के धन को लूटा है उसे वे वापस दे सके। जब रतन और मालती को होश आता है तब वे अपने सपने को एक दूसरे को बताते हैं। अपना सब कुछ अन्य लोगों को दान करके सन्यासी बनकर ध्यान करने हेतु जंगल में चले जाते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार मनुष्य के भाग को बदला जा सकता है। अगर मनुष्य ने जीवन भर बुरे या कुकर्म किए हैं तो वह इसे सुधार सकता है। अगर वह अपने बचे जीवन पुण्य के कर्म करता है तो उसका भाग्य बदला जा सकता है। हे लक्ष्मी, पापी से पापी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है अगर वह किसी अनाथ कन्या का कन्यादान करता है, किसी भूखे को भोजन खिलाता है और समय पर अपनी नियति को बदलकर धर्म के मार्ग को अपना लेता है। हे लक्ष्मी, कोई भी मनुष्य को अपने पाप और पुण्य को किसी का साझा नहीं कर सकता, किंतु अगर वह किसी के पाप कर्म पुण्य कर्मों में उसका भागीदार बन जाता है तो वह अवश्य उस पाप या पुण्य का समान रूप से हकदार बन जाता है। हे लक्ष्मी, मैंने आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दिए हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है, धन्य है प्रभु आप और आपकी लीला। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।